नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उस पत्र की करने जा रहे हैं जिस पत्र के सहारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के डीजीपी को तलब किया है। और उन्होंने कहा है कि अशोका यूनिवर्सिटी के जिस प्रोफेसर की गिरफ्तारी हुई है और उस गिरफ्तारी को लेकर जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है वो कहीं न कहीं लग रहा है कि ये निर्दोष है। देखिए, उस तरीके का कोई ऑफेंस नहीं बन रहा है। 1 सप्ताह के अंदर में आप जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले की सुनवाई को तैयार हो गई है। तो ये क्या है, ये कौन सा संकेत है? अरुण मिश्रा जो सरकार के खास होने की चर्चा अक्सर होती थी, वही अभी ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन है, उसने ये पत्र जारी किया है। संकेत क्या है? मध्य प्रदेश में वहाँ के मंत्री के उस बयान पर, कुरैशी को बयान पर लेकर जिस तरीके से मध्य प्रदेश के जज ने स्वतः संज्ञान लिया, उसके बावजूद जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से चल रही है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, और मंत्री को बचाने के लिए जैसी पूरी सरकार लगी हुई है और कोर्ट जिस तरीके से आक्रामक है, ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और जो मोदी का प्रभामंडल था ना, अब उस प्रभामंडल को चुनौती सिस्टम में बैठे हुए लोग अब देना शुरू कर दिया है। क्योंकि ह्यूमन राइट्स कमीशन का ये पत्र मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का जज का स्वतः संज्ञान लेना संकेत है कि आगे आने वाले समय में मोदी के मनमानी पर, मोदी के उस सत्ता के अहंकार को या सत्ता के उस दम्भ को कई फ्रंट से चुनौती मिलने वाली है। और जैसे ही ये चुनौती मिलनी शुरू होगी, मोदी का जो एक प्रभामंडल है ना, कहीं न कहीं वो प्रभामंडल आने वाले समय में आपको घिरते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। पहले ही योगी सरकार को फटकार लग चुकी है, घर तोड़ने, बुलडोजर को लेकर जो खेल चल रहा था, कई पदाधिकारियों को पनिश किया गया है, वेतन के पैसे से घर बनाने का आदेश हुआ है, राष्ट्रपति का बयान, राज्यसभा के सभापति का बयान, उस पर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया, सुप्रीम कोर्ट को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर जो एनडीए के या बीजेपी के सांसद की जो प्रतिक्रिया रही है, ये सारी चीजें अगर आप गौर करेंगे इन तमाम परिस्थितियों पर, तो आपको लग जाएगा कि सरकार और सिस्टम अब धीरे धीरे आमने सामने होने लगे। अभी तक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा एकदम छुट्टा जिस तरीके से मोदी का रेस लगा रहा था, अब लग रहा है कि उस रेस में कहीं कहीं ब्रेक लगने लगा है। सेना का धर्मनिरपेक्ष वाली वो छवि, मतलब पूरी कोशिश के बावजूद भी वो धर्मनिरपेक्ष वाली छवि को वो रोक नहीं पाए। कुरैशी का आना संघ या बीजेपी के एजेंडे के ठीक विपरीत था, फिर भी उनको लाना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धर्मनिरपेक्षता वाला चेहरा दिखाने के लिए ही सही क्यों ना, लेकिन उनको लाना पड़ा। इसी तरीके से जो डेलीगेट्स गए हैं पूरे देश स्तर पर 30 देशों में जो अपनी बात कहने के लिए, उस हर डेलीगेट में एक न एक मुस्लिम पदाधिकारी के रूप में, नेता के रूप में मौजूद है। भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप दिखाने की ही कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो कि हम सेकुलर कंट्री है। सेना ने तो खुलकर कह दिया कि संविधान के प्रति हम जिम्मेवार है और वो संविधान सेकुलर संविधान की बात करता है। तो ये सामान्य बात नहीं है, ये असामान्य बात है। और ये असामान्य बात संकेत दे रहा है कि आगे आने वाले समय में मोदी है तो मुमकिन नहीं है, मोदी के लिए मुश्किल वक्त आ रहा है। याद होगा 71 के बांग्लादेश युद्ध के बाद इंदिरा गांधी का क्या परचम लहरा रहा था, और इसी तरीके से सिस्टम को वो पैर तलो रोंदना शुरू कर दी थी। और इलाहाबाद के एक हाई कोर्ट के एक इलाहाबाद का जजमेंट इनको धरातल पर ला गया और अंत में इनको इमरजेंसी लागू करना पड़ा, आपातकाल घोषित करना पड़ा। और उस आपातकाल के बाद जब देश में
चुनाव हुआ तो पहली बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, बुरी तरह से इंदिरा गांधी तक हार गई। तो कहते हैं कि इतिहास अक्सर दोहराता है, तो लग रहा है कि इतिहास उसी तरफ से उसी और बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि मानवाधिकार आयोग का ये पत्र सहयोग नहीं है। मानवाधिकार आयोग का ये पत्र संकेत है कि आने वाले समय में मोदी सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। बात बात पर मुसलमानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है अब वो नहीं चलेगा। मीडिया पर जिस तरीके से आए दिन बंदिशें लगाने की कोशिश हो रही है वो अब नहीं चलेगा। यूट्यूब चैनल, जो लोग यूट्यूब चैनल पे हैं, उनको जिस तरीके से घेरने की कोशिश हो रही है अलग अलग माध्यम से, अब हमें लगता है कि आने वाले समय में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब बात दूर तलक चली गई है। बात सिस्टम के वजूद का है, बात सिस्टम के होने या नहीं होने का है। और ऐसे स्थिति में सिस्टम जिस तरीके से रिएक्ट करना शुरू किया है, आने वाले समय में कन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा। ये साफ संकेत आज के इस ह्यूमन राइट्स कमीशन के उस पत्र से झलक रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे की सियासत मोदी किस तरीके से साधते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब देश के अंदर हिंदू और मुसलमान की सियासत को लेकर जो वो रिदम बनाए रखना चाहते हैं, जैसे राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके की तस्वीर बनाई गई, फिर जवाब राहुल की तरफ से भी दिया गया, ये सब संकेत है कि अब लड़ाई आर पार की होगी। रिपब्लिक चैनल को माफ़ी मांगना पड़ा, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि अब पहले वाला कांग्रेस नहीं है और पहले वाला जुडिशियरी सिस्टम भी नहीं है। अब इस तरीके की गलतियों में सरकार बचाने की स्थिति में नहीं है। ये बात अर्नब गोस्वामी को भी समझ में आ गया, इसलिए इतना लंबा चौड़ा माफ़ीनामा वैसे नहीं दे दिया है। मतलब चारों फ्रंट पर आप देखिए जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, मीडिया के जमकर आलोचना होनी शुरू हो गई है, कोर्ट तक मीडिया के खबर को लेकर टिप्पणी करनी शुरू कर दी है। पूरे देश और देश के बाहर भी देश के हालात को लेकर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है, और वो प्रतिक्रिया कहीं न कहीं जता रहा है कि मोदी का वो दिन जो एक इकबाल था, जो चाह रहे थे मोदी वो हो रहा था। अब लगता है कि वो दिन लौट कर आने वाला नहीं है। सारे इंस्टीट्यूशन अब धीरे धीरे आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि देश दूसरे आपातकाल के लिए तैयार रहे, क्योंकि मोदी जैसा शासक इस तरीके से सिस्टम का हस्तक्षेप बर्दाश्त कर ले, ये हमें कह सकते हैं कि जो हमें महसूस हो रहा है ये संभव नहीं है। मोदी किसी की बातों को स्वीकार कर ले, वो उनका कैरेक्टर प्रकृति नहीं रहा है। हिटलर के प्रेमी रहे हैं, हिटलर उनका आदर्श रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके का दबाव अब उन पर आने वाले समय दबाव बढ़ेगा सिस्टम की तरफ से, तो ऐसे में ये तय मानिए कि ये आपातकाल की तरफ देश को ले जाएंगे, क्योंकि ये उसी मिजाज के शासक हैं जिस मिजाज के शासक हिटलर हुआ करता था।